नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ में एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 10 दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मौसम की जानकारी अवश्य सुनें ताकि आप मौसम के अनुसार अपनी खेती बाड़ी का कार्य कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। आज शाम के समय राजस्थान के उत्तरी इलाकों में उम्मीद है कि कुछ इलाकों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर, जैसलमेर के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी 24 घंटों में यानी कल दिन के मौसम के बारे में हम बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भागों में वैसे तो मौसम परिवर्तनशील ही रहने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में पिछले कई दिनों के बाद अच्छी खासी धूप है वो निकलने की संभावना है, जिससे किसानों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन कई क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पिछले 3 दिनों में हुआ है। कल राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले की हम बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही तो देखी जा सकती है, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों में खंड बारिश जैसी गतिविधियाँ या कहीं न कहीं बौछारें गिरने जैसी गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ सकती हैं। साथ में कई क्षेत्रों में मौसम सामान्य भी बना रह सकता है। तो जो पूर्वी इलाके हैं सीकर, झुंझुनू या चूरू के, यहाँ पर कुछ भागों में तेज़ उमस भरा मौसम बन सकता है, जिसके कारण दोपहर के आसपास कहीं कहीं बादल जहां बड़े बनते हैं वहां पर खंड बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नागौर, जयपुर, अजमेर ज़िले की हम बात करें तो यहाँ भी आगामी 24 घंटों में मौसम है वो बदलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि कई क्षेत्र में बादल बनेंगे, लेकिन जो बारिश हैं वो उम्मीद है कि इक्का दुक्का क्षेत्र में खंड बारिश के रूप में है वो कल हो सकती है। जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर बारिश हैं वो हो सकती है। साथ में कल तेज़ उमस भरा मौसम भी कुछ इलाकों में है वो नज़र आ सकता है। साथ में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी, तो कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसा मौसम है वो आगामी 24 घंटों में नागौर, जयपुर व अजमेर के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली सहित कोटा संभाग के भी अधिकांश भागों में मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावना है। हो सकता है सुबह के समय कुछ भागों में बादलों की आवाजाही है वो संगत रह सकती है, लेकिन उसके बाद से धूप निकल जाएगी और अलग अलग क्षेत्र में बादल बनने के साथ कहीं कहीं जहां बड़े बादल बनते हैं वहां पर खंड बारिश जैसी गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा, राजसमंद के जो आसपास के इलाके हैं, यानी अजमेर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं, साथ में उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में हल्की बारिश आगामी 24 घंटों में होने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालोर, पाली सहित आसपास के इलाकों में भी उम्मीद है कि कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बौछारें गिर सकती है और कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम सामान्य बना रह सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि 21 व 22 तारीख को राजस्थान के कुछ भागों में फिर से बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो जो भी किसान भाई हैं कल साफ मौसम को देखकर फसलों की कटाई करते हैं वो ध्यान रखें। 21 तारीख को दोपहर बाद से लेकर देर रात के बीच जो पूर्वी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, टोंक के जो आसपास के इलाके हैं, दौसा व अलवर जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। हो सकता है 1-2 क्षेत्रों में तूफानी बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं वो सावधान रहें, क्योंकि दोपहर बाद व शाम के समय जब भी बारिश बनती है तो उस समय काफ़ी नुकसानदायक बारिश होती है। तो मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार ही अपने खेती बाड़ी कार्य करें, क्योंकि कई क्षेत्रों में फसलें सूख चुकी हैं, उन्हें काटना भी अत्यंत आवश्यक है। किसानों के सामने जो आगामी 10 दिनों का मौसम या जो समय है वो काफ़ी कठिनाई भरा है, क्योंकि इधर से मौसम बारिश के लिए अनुकूल बना हुआ है, फिर भी किसानों को मजबूरन जो फसलें हैं वो काटनी पड़ेगी। कई भागों में फसलें सूख चुकी हैं और जिन किसान भाइयों की फसलें खेतों में बारिश से भीगी है, यानी जहाँ पर मूंग की कटाई की थी और भीग गई है, उनको भी आप जब कल धूप निकले तो उसके बाद में कल शाम तक या परसों दोपहर तक फसलों को इकट्ठा अवश्य कर लेवें, क्योंकि हो सकता है 21 तारीख को दोपहर बाद से कई लंबे दायरे तक भी बारिश हो सकती है। तो फिर से फसलों में नुकसान हो सकता है, जिससे आप बचा सकते हो। इसके अलावा 22 तारीख की हम बात करें तो कोटा,
अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। भरतपुर संभाग या कोटा संभाग के 1-2 क्षेत्रों में तेज बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा उदयपुर व जोधपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में खंड बारिश का दौर है वो देखा जा सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के भी कई क्षेत्रों में उम्मीद है कि हल्का फुल्का मौसम बदलाव नजर आएगा, तो कहीं कहीं हल्की बिखरी हुई बरसात देखी जा सकती है। हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र राजस्थान में 29 तारीख तक मौसम है वो परिवर्तनशील ही रहने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र दक्षिणी पूर्वी इलाकों के कुछ भागों में तेज़ बारिश भी देखी जा सकती है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हो सकता है मौसम सामान्य बना रह सकता है, लेकिन बिखरी हुई बरसात कुछ इलाकों में देखी जा सकती है। लेकिन नागौर, जयपुर, अजमेर, दौसा, सीकर के जो आसपास के इलाकों से लेकर दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं राजस्थान के, यहाँ पर आगामी दिनों में लगातार मौसम है वो परिवर्तनशील ही रहने की संभावना है। कहीं कहीं 1-2 दिन के लिए मौसम सामान्य रहेगा, तो कुछ भागों में बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। 28-29 तारीख को राजस्थान के कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश भी होने की संभावना है। वहीं उदयपुर संभाग या बाड़मेर, जालौर, पाली के भी कुछ भागों में बारिश बढ़ सकती है। तो राजस्थान में आगामी 10 दिनों तक मौसम परिवर्तन है वो लगातार नजर आ सकता है। हो सकता है उत्तरी पश्चिमी इलाकों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। वहीं जो नागौर, जयपुर, सीकर के आसपास के इलाके हैं, अजमेर के, यहाँ पर भी कुछ भागों में हो सकता है 1-2 दिन के लिए मौसम साफ हो जाए, लेकिन फिर से कई भागों में हल्की फुल्की बारिश या 1-2 क्षेत्रों में तेज खंड बारिश होने की संभावना है। लेकिन विशेष करके 21 तारीख को जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और 22 तारीख को दक्षिणी पूर्वी इलाकों में अच्छी या तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।